तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह है चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो पार्ट को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो आप शुरू करते हैं हम अपना जो हमारा पार्ट बचा है उसे। तो हम अपने चैप्टर के लास्ट में थे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यहाँ पे उस जो गौरव जानी है उसे क्या क्या मिला। बोट्स वगैरह मिली, अलग अलग तरह के हाउस बोट्स हमने जाना, फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी इसने। तो हमने देखा कि कितनी अच्छी खूबसूरत जगह जो है आपकी लेह लद्दाख और कश्मीर है। अब यहाँ पे हम पहुँचे थे, देखो। तो हमारा शुरू होता है व्हेन से। तो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyles। तो देखो, जब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसको एक ही स्टेट में इतने सारे हाउसेस और इतनी अलग अलग तरह की ज़िंदगियाँ देखने को मिलेगी। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on the water in Srinagar। तो ये कह रहा है कि मेरे मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। किस चीज़ का? एक तो माउंटेन्स में रहने का। जब मैं लेह में था तब मैं माउंटेन्स में रहा था, और फिर मुझे एक और एक्सपीरियंस मिला जो कि श्रीनगर में वाटर में रहने का था, यानी कि हाउस बोट्स में रहने का था। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। तो मैंने देखा कि किस तरह जिस जिस एरिया में मैं रहा उस एरिया के क्लाइमेट, मौसम को देखते हुए वो हाउस बने थे। जो यहाँ डल में बने थे, यानी कि आपका झील में जो बने थे, और श्रीनगर में जो बने थे वो वहाँ के मौसम के हिसाब से थे, और जो आपका वो लेह में थे वो पहाड़ों के हिसाब से अलग थे। अब रिटर्न जर्नी की बात करते हैं। तो अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई, द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास। तो फिर अब इसकी रिटर्न जर्नी के बारे में बात करते हैं कि अब ये वापस जा रहा है, और देखो ये जम्मू होते हुए जा रहा है। इसने कहा था कि मैं जम्मू होते हुए जाऊंगा, तो देखो इसने वही हाउस देखे जैसे ही मुंबई में देखता था। जम्मू में भी वही हाउस थे जैसे मुंबई में थे। तो वो किसके बने थे? सीमेंट के थे। ब्रिक यानी होता है, ब्रिक का मतलब क्या होता है आपका? ईंट होता है, ईंट। तो ईंट के बने हुए थे। स्टील यानी स्टील के बर्तन जो होते हैं उससे बने हुए थे। और ग्लास यानी कि आपके कांच से बने हुए थे। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये हाउस क्या थे? काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मजबूती से बने थे, क्योंकि सीमेंट ब्रिक वगैरह से बने तो स्ट्रॉन्ग तो होने ही हैं। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। तो ये कह रहे हैं कि वो इतने स्पेशल नहीं थे कि जितने मैंने श्रीनगर और लेह में देखे थे, क्योंकि मेरे उन देख के बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत मज़ा लगा, और मैं लकी था उन्हें देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। तो एक लंबी जर्नी के बाद हम जो थे एक लंबी जर्नी के बाद हम जो थे वो मुंबई पहुंचने वाले थे। तो माई हार्ट फेल्ट हैप्पी। तो मेरे हार्ट ने, यानी मेरे मन ने अच्छा फील किया। नहीं, माई हार्ट फेल्ट हैवी। हैवी कह रहा है। हैवी यानी कि थोड़ा सा दुख जैसा हमें हो रहा हो, और हमें थोड़ा दुख हो रहा हो कि हमने कोई चीज़ खो दी या फिर कुछ और चीज़। ठीक है, तो माई हार्ट फेल्ट हैवी। हैवी यानी कि जैसे आप थोड़ा सैड हो तो आप ये ऐसा कह सकते हो कि माई हार्ट फेल्ट, या माई हार्ट फील्स हैवी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए हम हैवी वर्ड यूज़ भी करते हैं। I also felt that my motorcycle did not want to come back। तो मैंने ये भी सोचा, महसूस किया कि शायद मेरी मोटरसाइकिल भी वापस नहीं आना चाहती थी। I was happy that I had learned and experienced so many new things। तो मैं खुश था कि मैंने बहुत ज़्यादा नई चीज़ सीखी और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। I had also brought back some memories in my camera। और मैं अपने कैमरे से बहुत सारी मेमोरीज, यादें जो हैं लेके आया था। And of course दिस वॉज नॉट द एंड। और ये जो था ये अंत नहीं था, ये एंड नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन माई लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। तो जब, अब ये देखो एंड नहीं है, तो जब भी, अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, लोनर मेरी मोटरसाइकिल और मैं जब इस अपनी जो हमारा टाउन है, सिटी है मुंबई सिटी, उससे जब हम बोर हो जाएंगे तो फिर से हम एक और नई जर्नी पे चल देंगे। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। देखो देखो, ये कश्मीर का आपका जगह है और ये आपका कुछ दुकान है। ठीक है, ये है कश्मीर की बेकरी। ठीक है, तो कश्मीरी पीपल डू नॉट
कुक रोटीज इन देयर होम बट दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरी। तो ये रोटी वोटी नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, ऐसी बेकरी से खरीदते हैं। अब देखिए आप आगे देखिए टेल। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। द हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ पीपल देयर। ये आपका है कि देखो अभी इसने थोड़ी देर पहले बताया था जम्मू कश्मीर वगैरह या लेह में जो भी हैं हाउसेस वो उसके अकॉर्डिंग है। वहाँ पे ठंडा होता है तो वहाँ थोड़े अलग तरह के हाउस है ना। तो जैसे हमने देखा था कि लेह में जब वो गया था तो उसको डबल बिल्डिंग यानी कि 2 मंजिले मकान मिले थे, जिसमें नीचे तो खिड़कियाँ थी नहीं, ऊपर थी, और फिर ऊपर जो छत थी उसमें सुखाने उखाने के लिए था। तो देखो वहाँ पे लोग सुखाते थे फल वगैरह को, क्योंकि वहाँ पे जाड़ों के वक्त धूप नहीं, जाड़ों में धूप नहीं आती थी, वहाँ पे कुछ उगाने का है नहीं, तो वो क्या करते थे, वो सेव रख करते थे समर सीजन में अपना फूड। तो देखो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग था, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपने अकॉर्डिंग है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, देखो आर देयर टाइप्स ऑफ हाउसेज आर देयर टाइप्स ऑफ हाउसेज इन प्लेस वेयर यू लिव, इफ यस देन थिंक अबाउट द रीजन। देखो अगर आपके आसपास, अगर आपकी लोकेलिटी में अलग अलग टाइप के हाउस हैं और जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास अलग अलग टाइप के हाउस है, तो आप सोचिए वो हाउस वैसे क्यों बनाए गए हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसी जगह में रहते हैं, हमारे वहाँ ऐसे हाउस भी मिलते हैं, ऐसे वाले कोन टाइप के, ठीक है, और इनमें पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पुराने घर, ठीक है। और साथ में जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके पत्थर होते हैं और पत्थर की दीवारें होती हैं, उस पर गोबर की लिपाई होती है, फिर चूना लगा होता है। तो ऐसे जैसे मेरे वहाँ पे आसपास ऐसे होते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं, देखो एक तो ऐसी छत इसलिए है क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ेगी या बारिश वगैरह होगी तो आराम से नीचे को निकल जाएगी, रुकेगी नहीं। अगर रुकेगी तो छत भारी हो जाएगी और छत टूट सकती है, अगर हम फ्लैट ऐसी छत बनाएंगे तो। लेकिन अगर हम फ्लैट छत नहीं बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं, तो ये हमारे लिए आसान पड़ेगी। और साथ ही साथ ये वाले गोबर वाले मकान होते हैं और ये मिट्टी वाले मकान क्यों होते हैं, क्योंकि इनसे गर्मी होती है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे वहाँ तो ऐसा होता है। आपके वहाँ भी कुछ अलग अलग टाइप के हाउसेस होंगे, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे हाउस वहाँ क्यों होते होंगे। नेक्स्ट आप देखो, थिंक ऑफ योर ओन हाउस, इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट लाइक ए स्लोपिंग रूफ एज इट रेन्स अ लॉट, और ए कोर्टयार्ड वेयर यू कैन स्लीप व्हेन इट्स हॉट, और वेयर थिंग्स आर केप्ट इन द सन फॉर ड्राइंग एंड एक्सेट्रा, मेक अ ड्राइंग। तो देखो ये मैंने आपको अपने हाउस की बताई, मैंने कहा स्लोपिंग रूफ़, ये वाली जो रूफ़ होती है ये आपकी स्लोपिंग रूफ़ होती है, क्योंकि रेन होती है, बर्फ़ पड़ती है तो एकदम से नीचे को चली जाती है। और देखो एक और एग्जांपल इसने दिया है कि क्या ऐसा कोई कोर्टयार्ड है वहाँ पे। कोर्टयार्ड यानी कि हो सकता है आपका घर ऐसा हो कि चारों तरफ से आपकी बिल्डिंग बनी हो, यहाँ रहने के कमरे हो, यहाँ पे भी कमरे हो, चारों तरफ को कमरे हो, और बीच में जो है यहाँ पे खाली जगह हो, पूरा ऊपर से पूरा खाली हो, है ना। और यहाँ पे आप कभी कभी गर्मियों में सोते हो, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है तो इसलिए लोग बाहर भी सोते हैं, तो ये वैसी जगह पे मिलते हैं। और हो सकता है, अब देखो ये वाली चीज़ तो होगी आपके घर में भी, कि हम क्या है कि अपना जो हमारा सामान है वो हम गर्मियों में सुखाने के लिए बाहर रख सकते हैं। तो ये आपको, अब आप इन चीज़ों की आपको ड्राइंग बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, इज इट मड, ब्रिक, स्टोन ऑफ वुड और सीमेंट। तो आपको देखिए इनमें से बताना है कि अगर आपका घर पुराना है तो ऑब्वियसली वो वुड का बना होगा, है ना, और स्टोन का बना होगा, लाइम पाउडर भी इसमें यूज़ हो सकता है, चूना यानी कि, ठीक है, और मड मिट्टी भी यूज़ हो सकती है। अगर आपका नया घर है तो वो ब्रिक से बना होगा, सीमेंट से बना होगा, स्टील से बना होगा। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है आपकी, ये आपको पिक्चर देखनी है। लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू सी एनी हाउसेज इन द पिक्चर। क्या आप हाउसेज देख सकते हैं पिक्चर में। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड, नोबडी लिव्स इन हेयर इन विंटर, इन समर द बकरवाल पीपल लिव हेयर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोड्स टू हायर लैंड फॉर गेजिंग। देखो बकरवाल पीपल जो होते हैं वो ऐसी जगह पर, ये देखो यहाँ पे रहते नहीं है, लेकिन जब ये समर सीजन में जो है बकरी चराने के लिए आते हैं ऊपर ऊपर इलाकों में, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में, तो ये वहाँ पे रहते हैं। तो ये आपका परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है। ये बस उन्हीं के लिए है कि जब समर में वो ऊपर को आएंगे अपनी बकरी को चराने के लिए तो वहाँ वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप देखो इसमें देख सकते हो ये घर है कैसे, देखो परमानेंटली नहीं रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब वो आके रहते हैं तो देखो इसमें, देखो समर में रहेंगे वो यहाँ पे, जाड़ों में नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ठंडा होगा ऊपर, क्योंकि जितनी हाइट होती है उतना ठंडा होता है। अब देखिए, कैन यू गेस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ चांगपास। देखो दो अलग अलग कम्युनिटी के बारे में बताया गया है
या ट्राइब के बारे में बताया कि चांगपास और बकरवाल। तो देखो अब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सिमिलैरिटीज़ तो यह है, ऊंचाई में रहते हैं वो, है ना, और बकरियां वगैरह पालते हैं और उनका वही जीवन होता है, सुखाने उखाने चीज़ों को सुखाना और उसे समर में सुखाना और जाड़ों में यूज़ करना, यही उनका काम होता है। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकता है, जैसे लैंग्वेज डिफरेंट होगी उनकी, ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट होगी। और दूसरा क्या हो सकता है, उनकी जो गोट होंगी और उनकी साथ अगर भेड़ होंगे, शीप्स होंगे, तो शीप अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारे बकरवाल पीपर है वहाँ छोटी किस्म के हो शीप, या फिर कम बाल देते हो, और हमारे जो चांगपास है वहाँ ज़्यादा बाल देने वाले हो और पतले पतले बाल देने वाले हो, यहाँ पे मोटे बाल देने वाले हो, है ना। चांगपास के बारे में हमने और चीज़ें भी पढ़ी थी। तो ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, और इस चैप्टर में आपने मनीष जानी के बारे में, गौरव जानी के बारे में जाना और उसकी ट्रिप के बारे में जाना। तो आपको इस ट्रिप को देख के आपको भी ये मन कर रहा होगा कि क्यों ना मैं भी जो है ऐसी ट्रिप करूं और मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग हो और मैं भी नई नई जगह देखूं। तो ट्रिप करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको नई नई जगह देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें आपका गौरव जानी ने देखा और अपनी फ़ोटो खींच के ये हमें भी बता रहा है, और हमें पता लगता है कि अच्छा इसके हमारे घर के आसपास के अलावा भी कई तरह के घर हैं या पेड़ हैं या फिर लोग रहते हैं। तो ये सब हमें एक्सपीरियंस, जो है जर्नी है, एक्सपीरियंस भी देता है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी देता है। तो ये आपका लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।